ना कोई बुढ़ापा पेंशन, ना कोई मेडिकल। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर कई सारे कैब ड्राइवर जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। उनकी अलग अलग मांग हैं। कुछ लोगों की मांग ये भी है कि पर किलोमीटर के हिसाब से जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो कम है। कई लोग पॉल्यूशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर बता रहे हैं। कई लोगों से हमने बातचीत किया। कई सारे कैब ड्राइवर जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, कहाँ से आए हैं और अपना नाम बताइए और किस प्रकार से क्या कुछ जो है विवाद जो है वो चल रहा है। देखिए, मैं किशन वर्मा ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से और राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त समिति का चेयरपर्सन हूँ। हमारी सरकार से ये डिमांडें हैं कि जो आप प्राइवेट व्हीकल्स को परमिशन दे रहे हो या जो मोबाइल ऐप से अपना चल रही हैं गाड़ियाँ ओला उबर, इन कंपनियों पे शिकंजा लगाना चाहिए। देश का ड्राइवर त्राहिमाम कर रहा है, उनको रेट नहीं मिल रहे, परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा। और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एग्रीकेटर वालों के साथ मीटिंग करती हैं, उनको कहते हैं जी आप प्राइवेट गाड़ी भी जो है सवारी पे शेयरिंग कर सकते हैं। तो इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और आने वाली 23 फरवरी को दिल्ली समेत देश के पूरे राज्यों में ऑटो टैक्सी चालकों की सांकेतिक हड़ताल रहेगी। क्या कुछ परेशानियां हैं कि कई सारे लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं, आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, हमारे साथ इस समय 28 राज्य आए हुए हैं जिनकी परेशानियां और सबकी कॉमन समस्या है। एक तो ओला उबर से छुटकारा, क्योंकि ये अपना हमारे चालक समाज का भी खून चूस रही है, ऊपर से ये देश की जनता का भी खून चूस रही है कंपनियां। कभी सर्च प्राइसिंग के नाम पर, कभी अपना उसके नाम पर, कभी अपना जाम के नाम पर, कभी पार्किंग के नाम पर। तो यानी कि ये इतना खून निचोड़ रही हैं देश की जनता का और ड्राइवरों का कि ये सरकारें सोई हुई हैं। कहाँ जाके हम कोर्ट तक चले गए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए क्योंकि ये लोग अपना कंपनी वाले अपना सरकारों को अपना टैक्सियाँ भर के पैसा देते हैं। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि जो प्राइवेट अपना मोटरसाइकिलें चल रही हैं सब पैसेंजर में, ई रिक्शा चल रहा है दिल्ली की सड़कों पे, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 236 सड़कों पर ई रिक्शा मना है। तो इतनी भरमार रिक्शा की है कि वो लोटियन जोन और इंडिया गेट तक पहुंच गया, इस पर कोई रोक टोक नहीं। तो ये तमाम ऐसी गलत नीतियां हैं दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की और आला अधिकारियों की, जिससे दिल्ली समेत देश का ड्राइवर पीड़ित है। देखिए, साफ तौर पे यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जो है इनकी मांगे हैं। एक ये भी मांग है कि जहाँ पर ई रिक्शा अवैध है, बैन है, उन इलाकों में भी ई रिक्शा जाता है, जिनकी वजह से कई सारी परेशानियां जो है इन लोगों को होती है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है, सरकार से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, क्या कुछ मांग है? हम तो अपने किराए की और हमारी सुरक्षा के लिए मांग करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो आज तो केवल दिखावा है, आंदोलन तो अभी जारी रहेगा। उसकी कोई डेट फाइनल नहीं है, पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना दिया जाएगा और चक्का पूरे दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम भी किया जाएगा आने वाले समय में, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पे ई रिक्शा बैन है वहाँ तक जाते हैं, इसमें दिक्कतें आती हैं। पॉल्यूशन को लेकर लोग कह रहे हैं, पर किलोमीटर प्रॉफिट को लेकर बात कर रहे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं, पहले ये बताएं, अपना नाम बताएं और क्या कुछ परेशानी होगी? मेरा नाम शरद भारद्वाज है और मैं एनसीआर से अपने सारथी भाइयों के लिए समय समय पर कार्य करते रहते हैं। देखिए, मांग सरकार ने जैसे रखा है कि भाई पॉल्यूशन की समस्या केवल क्या टैक्सी गाड़ियों से ही आती है, प्राइवेट गाड़ियां भी हैं। पहले ईबन और ऑड करके गाड़ियां चलती थी दिल्ली में, उस मुद्दे को बनाया जाए केवल एक सारथी की गाड़ी प्राइवेट गाड़ियों पे, ये टैक्सी गाड़ियों पे क्यों? हमारे दो मांगे हैं सरकार से, हम ये दो मांग रखते हैं अपनी। एक तो हमारा किराया 25 रुपये किलोमीटर निर्धारित हो, और दूसरा ये जितने भी बाइक आप बताइए कहाँ तक सेफ है? बाइक अगर चलानी है तो उनको कमर्शियल कराइए ना सर, कमर्शियल लाइसेंस दीजिए, कमर्शियल बाइक कराइए। प्राइवेट गाड़ी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इसका पूरा विरोध है। आज हमारा एक दिन का ये आप दिखाई रहे हैं जो आपने कवरेज किया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ अपने सरकारों को कि या तो वो जाग जाए, ये जगाने का काम आते हैं। उसके बाद हम 23 मार्च जो शहीदी दिवस है भगत सिंह जी का, उस दिन हम
पूरे आगाज के साथ इकट्ठे होंगे और आगे हो सकता है इस अपनी हड़ताल को आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, साफ तौर पे अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जो इनकी मांग है उसको नहीं मानी गई तो आने वाले समय में ये जो प्रोटेस्ट है और बढ़ेगा। इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो इनकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचती है और उसके बाद सरकार का क्या कुछ रुख होता है। हम जंतर मंतर इसलिए आए हैं, हमारी दो मुख्य मांगे हैं। हमारा एक किराया और जो वाइट प्लेट की गाड़ियाँ चल रही हैं, बाइक और वाइट प्लेट की कार, उनको बंद कराया जाए और हमारा जो सोशल सिक्योरिटी है वो हमको प्रावधान की जाए। ये हमारी दो मांग है। व्हाइट कलर के नंबर प्लेट से क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है क्योंकि हम लोग दिल्ली सरकार का पूरा ऑल इंडिया का टैक्स भरते हैं कॉमर्शियल व्हीकल में, और वो लोग तो टैक्स भरते नहीं हैं जो, और इसमें चला रहे हैं कॉमर्शियल में यहाँ। इसलिए हम चाहते हैं वाइट प्लेट बंद होनी चाहिए। अच्छा, आपकी ये समस्या है कि जो व्हाइट प्लेट वाले हैं वो भी कमर्शियल में चला रहे हैं। और दूसरी चीज़ और क्या कुछ मांगे हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि जो ओला या उबर अन्य एजेंसियां हैं प्राइवेट, उसे कमीशन को लेकर भी कोई समस्या है? देखिए, कमीशन तो ये एग्रीकल्चर जो कंपनी है कमीशन तो बहुत ज़्यादा ले रही हैं। वो हमारे को 10-12 रुपये पर किलोमीटर दे रही हैं और कस्टमर से वो ज़्यादा पैसे ले रही हैं। तो हमें कंपनियों से नहीं, हमें सरकार से मांगे, क्योंकि कंपनियों से तो हम बोल करके थक चुके हैं और परेशान हैं और हार चुके हैं। इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि इन कंपनियों पर नकेल कसी जाए, लगाम लगाई जाए। जो हमारा मिनिमम किराया है वो हमें दिया जाए 25 रुपये पर किलोमीटर। जो प्राइवेट बाइक है, जो एग्रीगेटर कंपनियों में जो प्राइवेट बाइक, प्राइवेट ईवी गाड़ियाँ जो चलाने का प्रावधान है, इनको बंद किया जाए। तो सरकार से हमारी यही मांग है, दो ही मांग है मुख्य फिलहाल तो अभी। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो अभी तो ये हमने अभी टेलर दिखाया है, अभी झांकी बाकी है। आप बताइए, आप लोग आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर, कहाँ से आए ये बताइए और क्या मांगे हैं आप? मैं यहीं से दिल्ली से ही हूँ और मेरी मांग ये है कि एक तो ये ईवी जो चालू करने के लिए बोला, इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद करें और प्राइवेट बाइक जो चल रही है वो भी बंद करें और हमारा किराया 25 रुपये प्रति किलोमीटर लागू करें। सरकार को नीचे से ईवी की बात कर रहे हैं। अच्छा, सरकार ने कहा कि पॉल्यूशन है, इसकी वजह से ईवी पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, हम लोग 50,000 1 लाख रुपए साल का टैक्स देते हैं, ईवी वाले क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। तो सीएनजी की गाड़ी देते हैं, उनका इंश्योरेंस। मुख्य बात यह है कि आप लोगों को जो 25 रुपये वो चाहिए पर किलोमीटर पे, और दूसरी चीज ईवी पॉलिसी को लेकर आप लोगों की नाराजगी है। बिल्कुल, मेरा 25 रुपये किलोमीटर फिक्स किया जाए। आप कहाँ से आए हुए हैं? आप अपना नाम बताइए। दिलशान नाम है मेरा। क्या कुछ मांगे आप लोग? मांगे यही मांगे हैं जो सरकारी किराया लागू होना चाहिए और सरकार के अंडर में जो ओला उबर अभी नहीं है, जो भारत टैक्सी आई है, भारत टैक्सी जब ही चलेगी जब तक ये ओला उबर पे लगाम नहीं लगेगी। और ओला उबर अभी जो है 10 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपये पर किलोमीटर दे रही हैं और ना कोई टाइमिंग का, वो ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है उसका भी नहीं दे रही हैं। और कस्टमर गाड़ी में बैठता है, गुंडागर्दी करता है और ना उनका कोई हमारे पास प्रूफ रहता है। अभी हमारे गुड़गांव में एक ड्राइवर भाई को मार के चले गए, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। कंपनियों से बात करी, वो कहती है हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो ये सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और सरकारी किराया सरकार के हिसाब से किराया मिलना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा सरकार के हिसाब से मिलनी चाहिए, सरकार के दायरे में। अच्छा, भारत टैक्सी की एक बात कही जा रही थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि उसमें जो है आप लोगों को सुरक्षा भी मिलेगी, तमाम चीज़ों कही जा रही थी कि उसमें डायल 112 का आपके पास ऑप्शन होगा, गाड़ी में इनबिल्ड होगा। तो क्या जो अन्य जो ओला उबर या अन्य जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जो चलती हैं, उनमें इस प्रकार से कोई सहायता नहीं होती है? सहायता अभी ना भारत टैक्सी में भी नहीं है। मेन क्या है, जैसे हम लोगों का आधार वेरिफिकेशन होता है जब हम लोग ओला उबर रैपिडो भारत टैक्सी में आईडी बनवाते हैं, कस्टमर का भी होना चाहिए भाई, उनका भी वेरिफिकेशन से ही आईडी बननी चाहिए, अब बिना आधार कार्ड के नहीं बननी चाहिए। अभी सर पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड है, एनसीआर में 25 ड्राइवर मारे जा चुके हैं। ये भारत टैक्सी कोऑपरेटिव है, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कस्टमर एक ओटीपी से नंबर से चालू कर लेता है और कंपनी हम लोगों को कोई रिकॉर्ड नहीं देती, सीधा मना कर दी, कस्टमर का पर्सनल नंबर हम आपको नहीं दे सकते। कस्टमर जो है हमारी कंप्लेंट डालता है तो कंपनी तुरंत सुन लेती है, और जबकि हमसे कंपनी चल रही है, कस्टमर से थोड़ी नहीं चल रही है। लेकिन कंपनी वही है, सरकार मिली हुई है, पैसा देती है, चंदा लेती है, तो सरकार तो कुछ कहती नहीं है। रेट बढ़ने का ये कारण है कि अगर आप शाम में, जो सुबह में आप आते हैं 30 मिनट में, अब शाम में जाएंगे तो करीब 2 घंटा लगेगा, तो हमारी गाड़ी का सीएनजी फूकता है, हमारी टाइम खराब होता है इस कारण। और उस समय मांग ज़्यादा होती है, डिमांड के ऊपर में रेट बढ़ाता है कंपनी, ठीक है जी। और ये जो ओला उबर जो है,
ओला उबर में प्राइवेट टैक्सी, हमारी दो ही मांग है सरकार से। हमारी रेट हम पे छोड़ दे और जो प्राइवेट गाड़ियां है वो बंद करे, क्योंकि टैक्स हम पे कर रहे हैं। फिर कंपनी से टेबल के नीचे से क्यों माल जा रहा है? आप लोगों को कमीशन कितना मिलता है पर किलोमीटर के हिसाब से बात करते हैं? 8 रुपए से 10 रुपए के बीच में मुझे मिलता है भाई साहब। ड्राइवर को लूचा जाता है। और आप तो ये कर दिया है कि 150 रुपया का रिचार्ज कीजिए, आप अगर 200 रुपये का ड्यूटी की है तो 150 रुपये आपका कट गया। चाहे 200 का ड्यूटी कीजिए या 500 का ड्यूटी कीजिए, आपका 150 रुपया गया। ये है कंपनी का पॉलिसी। सुबह उठते ही 150 रुपए लेती है ओला हो, और उबर तो और ज्यादा चार्ज कर रही है। उबर तो 200 रुपए लेती है सुबह सुबह। अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो वो ड्यूटी भी नहीं देंगे हमको। हमारे साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। 150 या 200 रुपए जो लगते हैं वो पर डे के हिसाब से लगते हैं? पर डे के हिसाब से 200-250 रुपए डेली का हिसाब है उनका। अपना नाम बताओ। कि रैपिडो जो है वो 10% यानी लेती है, यानी 500 का काम किया 50 रुपए का रिचार्ज किया, 500 का काम करोगे रिचार्ज करना पड़ेगा। ये तो उनसे भी महंगा पड़ जाती है। और ओला जो है वो 150 रुपया लेगी। और उबर जो है वो कितना लेती है? वो शायद 170 रुपया के आसपास ले रही है। 164, यानी ड्राइवर जाए तो जाए कहाँ? यानी तीनों कंपनियां मिलाकर कम से कम 500 तो हम लोगों के पॉकेट से ले रही है। काम हो या ना हो 24 घंटे में खत्म। तो बताइए ड्राइवर कितना काम है, किस में काम करेंगे, किस में काम करेंगे? तो भाई अब एक भारत टैक्सी आई है, इसको भी देखते हैं कि ऊँट किस करोड़ बैठता है, ये क्या कर रही है। अगर अच्छा चलेगी, हम लोग यही चाहते हैं कि एक ही कंपनी हो, ताकि हम लोग को जगह जगह रिचार्ज ना करें, जगह जगह अपना पैकेट ना खर्च करना पड़े। एक रहे तो हम लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही परेशान है। कस्टमर तीनों ऐप रखता है। ड्राइवर जाता है, ड्राइवर अगर यहाँ से चला गया, मान लो ओला में बच गया, वो सवारी जो उबर भी बुक किया है, रैपिडो भी बुक किया है, वो चली जाती है। यानी ड्राइवरों को अपने परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हर जगह से ड्राइवर ही प्रताड़ित होते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से गए तो हमारे को क्या मिला? अपना सीएनजी, अपना समय जाम में भी गए, हम तो नुकसान हो गए। यहाँ अस्थाई खड़े थे, वहाँ जाकर फिर हम रोते हुए आते हैं। तो कस्टमर जो है हर जगह से हम लोग शोषण कर रहे हैं। कोई एक कंपनी चलो, जैसे भारत टैक्सी आई है, तो भारत टैक्सी वालों को चाहिए कि हम वो काम करें ताकि इन सबसों से निजात मिले। सारी कंपनियां बंद हो, एक चले, ताकि कैंसिल करने का कोई सहारा न हो। भारत टैक्सी की आप नाम ले रहे हैं, भारत टैक्सी पे क्या आपको भरोसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा इसे चलाया जा रहा है, या फिर कोई और भी वजह है? क्योंकि अमित शाह बोल रहे हैं, किसी भाई ने बोला कि भाई अगर दुर्घटनाएं होगी तो क्या? तो अमित शाह बोला कि मैं बैठा हूँ ना, अगर किसी को परेशान हो तो मैं तो हूँ ना। लेकिन उनमें तो कुछ है ही नहीं। उनमें अगर ड्राइवर हमारे मर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो अपने प्लेटफॉर्म से खत्म करते हैं। ये हमारे देश की है, इसलिए इस पर भरोसा है। सभी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं, आप लोग भी बताएं, और क्या कुछ परेशानियां हैं आप लोगों की? जी, हमारे को रेट के लिए परेशानी है। जो हमारा निर्धारित किराया होना चाहिए कम से कम 25 रुपये होना चाहिए, और अभी हमारे को मिल रहा है 10 रुपये किलोमीटर। तो इस चक्कर में सबके 10 के आसपास मिल रहा है, 10 के आसपास ही मिल रहा है। लेकिन परेशान इतना हो रहे हैं इस टाइम पे कि गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर गाड़ी ना चलाएंगे तो किस्तें कहाँ से भरेंगे? ठीक है, रोड पे जाओ तो रोड पे पुलिस वाले परेशान करते हैं। रोड पे ये देखते हैं कि इसके अंदर की भैया ये पीली प्लेट है, पीली प्लेट देख के हर बंदा हमारे पे चौड़ा हो जाता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे एक रिक्शे वाला हो। अब ये बताओ, पीली प्लेट चलाना गुनाह है क्या? पीली प्लेट चलाना गुनाह है? सेफ्टी को लेके क्या कुछ कंपनियां देती हैं? सेफ्टी को लेके तो 0/0 है। सेफ्टी के अंदर कोई किसी की सेफ्टी नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। कंपनी वाले सीधा के सीधा क्या करते हैं, अगर उधर जाते प्रदर्शन करने के लिए तो कंपनी वाले अपने बाउंसर बैठा देते हैं। ठीक है, ओला का तो कोई ऑफिस ही नहीं है। ऑनलाइन कॉल करो तो कोई कॉल नहीं उठती है। नंबर आप मिला के देख लो, नहीं नंबर मिलेगा। ठीक है, कंपनी जाओगे, कंपनी के अंदर आप बाउंसरों से पहले मुकाबला करोगे, फिर अंदर घुसोगे, और अंदर जाके देखोगे तो सबके सब पहले भाग जाते हैं। तो हम जाएँ तो जाएँ किसके पास? किसके पास जाके अपने समस्या सुनाएं? हर कोई परेशान है आज के टाइम पे। मजबूरी क्या है सबकी कि उन्होंने गाड़ी ले रखी है। गाड़ी लेने का मतलब क्या है कि किस्तें उतारनी है। अब किस्तें उतारने के लिए घर परिवार भी चलाना है। तो कंपनी में भरोसा है, लेकिन कंपनी ऐसा शोषण कर रही है, तो हम करें तो करें क्या? हम बहुत परेशान है इस टाइम। मेरा ये है कि ये लोग रेट बढ़ा देते हैं 2-3 रुपए किलोमीटर, उससे कुछ होता नहीं है। जो इन मेन मुद्दा है वो ये है कि ये लोग मिनिमम एक अमाउंट फिक्स कर दे टैक्सी का, कि अगर आप गाड़ी बुक कर रहे हैं तो कम से कम 200-400 रुपये एक फिक्स होना चाहिए। ये लोग जैसे 2-4 रुपये बढ़ा देते हैं। 3 किलोमीटर की राइड है, आपको 20 रुपये किलोमीटर 60 रुपये दे दिया। आप सोचो कि 60 रुपये में एक गाड़ी बुक कर रहे हो आप, जबकि ऑटो वहीं खड़ा है वो 100 रुपये में बुक होता है। तो कम से कम एक मिनिमम अमाउंट फिक्स होना चाहिए
कि आप गाड़ी बुक कर रहे हो तो आपको लगे कि गाड़ी आएगी। ऐसे नहीं है कि भाई ऑटो रिक्शा के रेट में गाड़ी आ रही है। तो एक मेन मुद्दा ये है। दूसरा है कि जैसे बहुत से लोग बाहर जाते हैं जो यहाँ पे वर्किंग है, ऑफिस में वर्किंग है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑफिस से फ्राइडे को घर निकलते हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी जैसे स्कॉर्पियो हुई, फॉर्चूनर हुई, थार हुई, उन सब में सवारियाँ बला एक ऐप है जिसमें वो सवारियाँ निर्धारित करके 500-600 रुपये में सवारी लेके जाते हैं। जैसे राजस्थान जयपुर हो गया, इधर चंडीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, तो ये लोग 200-300 किलोमीटर की जो राइड होती है वो एक किराया ख़त्म कर देते हैं और बला में 500-600 रुपये में लेके, और उनका 2-3 हज़ार रुपये बन जाता है 5-6 सवारी बिठा के, और वो गाँव ले जाते हैं। तो एक पर्सनल गाड़ियाँ जो ऑफिस के बंदे हैं वो सवारियों में चला रहे हैं, उस पर एक्शन लिया जाए। पर्सनल गाड़ी बिल्कुल भी टैक्सी में यूज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो रेट है वो रेट एक निर्धारित फिक्स रेट हो। पहले सरकार ने बोला था कि 1 वे का किराया आप ले सकते हैं, उधर से आपको राइड मिल जाएगी। ये नए नए ऐप आते हैं, वो 1 वे का लालच दे के आपको भेज देते हैं, उधर से राइड मिलती नहीं है, आप खाली आते हो। लेकिन वो 1 वे में भी अब क्या हो गया है कि नए ऐप आ गया बला, उसमें 500 रुपये में सवारी जा रही है, तो 1 वे भी ख़त्म। तो ऑलमोस्ट हर तरीके से ड्राइवर को ही पीसा जा रहा है। तो मेरी यही मांग है सरकार से कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, और जितने भी ये फालतू ऐप बने हुए हैं इनको सबको बंद करें, और एक ऐप ऐसा हो जो कि ड्राइवर के बारे में भी सोचे, और ड्राइवर की सेफ्टी का तो इन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अभी 3-4 दिन पहले ही एक ड्राइवर भाई को रैपिडो से बुक किया गया, उसके बाद उसका गला घोट के मार दिया गया। अभी एक यहाँ मानेसर से परसों एक ड्राइवर को पलवल ले जाया गया, उसको गाड़ी छीन ली, उसका फ़ोन पैसे छीन लिए, मारा गया। तो ये सब पे वो जो अपराधी पकड़े गए हैं, गुड़गांव पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, लेकिन उन पे क्या कार्रवाई होती है? क्या वो तो 3-4 दिन बाद छूट जाएंगे? उन पे एक्शन लिया जाए, और उनको इतना ज़्यादा एक्शन ले उन पे कि आगे कोई आदमी करने से पहले सोचे। बस ये तो हमारी तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ाए जाए। जो बाहर से गाड़ियाँ आती है, जो जैसे कि सवारियाँ ले जाती है, हमारी बला हो गई, XYZ जो भी है, उनको रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ाए जाए। आज यहाँ जंतर मंतर पर ड्राइवर संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन का आगाज़ किया गया था, इसका समर्थन करने में गुजरात से आया हूँ, और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो भी ड्राइवरों की आवाज़ें दबाई जा रही है, तो ऐसा न करके इनको भी जो मौलिक अधिकार है, इनको सुरक्षा का अधिकार है, इनको जो भी व्यवसाय करने का अधिकार है, वो संपूर्ण तरीके से सरकार इनको दे, और इनको हर तरीके से सहूलियत मिले, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है ड्राइवर कि इसके बगैर देश की प्रगति या देश को चलाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार जो है इन समुदायों पर, क्योंकि ये यहाँ पर आज किसी पेंशन के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, किसी और मांगों को लेकर के इकट्ठा नहीं हुए हैं, केवल एक ही चीज़ को लेकर के इकट्ठे हुए हैं कि इनको रोज़गार मिल पाए, इनको सुरक्षा मिले, इनकी जो भी परेशानियां हैं चालान की या जो सरकारों ने जो नियम बनाए हैं वही सब चीज़ बदलाव का मांग कर रहे हैं, और सरकार को सुनना भी चाहिए। मैं भारत टैक्सी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ और हूँ अभी समय पे, क्योंकि भारत टैक्सी जब से आई है तब से हमने देखा है कि जो ये एपिस्ट कंपनियां हैं, ओला, उबर, रैपिडो जितनी भी हैं, इन्होंने अपनी मनमानी छोड़ दी है। इन्होंने रेट ड्राइवरों को दिए हैं, क्योंकि जो रेट पहले नहीं मिलते थे, 2 महीने पहले की मैं आपको बात बताऊं तो ये रेट जो है 8 से 10 रुपये प्रति किलोमीटर ड्राइवरों को देते थे। लेकिन जब से भारत टैक्सी आई है, इन्होंने लुभावने वादे दे करके, कच्चा लालच दे करके ड्राइवरों को अपने शिकंजे में फंसाया है, जिससे कि वो भारत टैक्सी से थोड़ा सा दूर रहें और भारत टैक्सी सफल ना हो पाए। लेकिन अब आज आप देख रहे हैं कि महा आंदोलन चल रहा है, और ये ड्राइवरों की 2 ही मांगे हैं। पहला है 25 रुपये किलोमीटर, जो ये एपिस्ट कंपनियां हैं, ओला, उबर, रैपिडो। दूसरा, जो ये प्राइवेट बाइक है या प्राइवेट जो व्हीकल है जो अटैचमेंट हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कमर्शियल यूज़ में है, प्राइवेट व्हीकल को नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब इस चीज़ के लिए अगर ये अभी नहीं मानते हैं तो इनका 22 या 23 तारीख को जो मार्च आने वाला है, उसमें फिर से इनका धरना प्रदर्शन है। दूसरा, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, अगर आज ये नहीं मानते, आज नहीं मानते, कल से बायकॉट हो रहा है ओला, उबर, रैपिडो का, और सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हर जगह से बायकॉट हो रहा है। और बता देना चाहते हैं उन एपिस्ट कंपनियों को जो मनमानी कर रही हैं कि अब हमारे पास एक भारत टैक्सी का विकल्प आ चुका है, जो सरकारी ऐप है, क्योंकि यह कोऑपरेटिव है, कॉर्पोरेट नहीं है, जिसमें भागीदार मालिक खुद ड्राइवर हैं। ड्राइवरों ने इसमें अपना फंडिंग लगा करके अपना काम किया है, और आज ये सब अगर देखा जाए दूसरा विकल्प इनके पास में भारत टैक्सी का है, और ये भारत टैक्सी के पक्ष में ही है। आपने अभी तक एक बात भी नहीं सुनी होगी कि भारत टैक्सी के विपक्ष बोल रहे हैं, क्योंकि उनको आश्वासन जो दिया गया है, 2 तारीख को संवाद था,
हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ में महाराष्ट्र सदन में, और 5 तारीख को उद्घाटन हुआ है उन्हीं के हाथों के द्वारा, और जिसमें कि उन्होंने आश्वासन दिया है ड्राइवरों को कि आप जितना भी कमाएंगे सारा लौट करके आपको वापस आएगा। इसमें सस्ता लोन मिलेगा, कुछ भूमिकाएं उन्होंने रखी हैं जिसमें सस्ते लोन की गाइडलाइन है। साथ में आपका जो भी मेडिकल इंश्योरेंस है वो ड्राइवरों को दिया जाएगा, उसके साथ ही जो एक्सीडेंटल बीमा है वो भी दिया जाएगा। यानी कि बहुत सी अच्छी सुविधाएं हैं। 0% कमीशन है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर बिचौलिया खत्म कर दिया गया है। जो ओला उबर रैपिडो मनमानी से 30% काट रही थी वो इसमें ख़त्म कर दिया गया है। तो जितने भी अगर मेरे साथी जो इस समय पे ये देख रहे हैं, मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा, आप इसमें भारत टैक्सी में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि इसमें ड्राइवर और जो भी हमारे कस्टमर हैं सबको इसमें फैसिलिटी है, सबकी इसमें सुरक्षा है, सब प्रशासन इसके साथ में है। और आप सभी से निवेदन करता हूं, भारत टैक्सी को मजबूत करिए, हर तरीके से मजबूत करिए, क्योंकि आपका जो धन है, जो आपका सम्मान है, वो वापस आपको मिलने वाला है। भाई साहब, मैं तो लखनऊ से आया हूँ, आज़ाद चालक ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष हूँ, और अपने साथ में 100 बंदे लेके आया हूँ। अपने खर्चे पे आए हैं। क्यों आए हैं सभी ड्राइवर, क्यों? और अपनी दिहाड़ी तोड़ के आए हैं। कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं कष्ट है, इसलिए आए हैं। क्या परेशानी है? हम देख रहे हैं कि कई सारे मुद्दे पे जो ड्राइवर हैं वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कई प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं वो भी टैक्सी के रूप में चलती हैं, और कई पॉल्यूशन को लेके मुद्दा है कि ट्रैफिक पुलिस तुरंत ही पीला प्लेट देखती है तो वो फ़ोटो खींच लेती है, और सेफ्टी को लेके है, हेल्थ इशू है ड्राइवरों का, उसको लेके क्या कुछ कितने मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन इस समय जो आज का धरना मरोका किया गया है, बेसिकली उसमें 2 मुद्दे मेन रखे गए हैं। क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो सोचने की भी क्षमता बढ़ जाएगी और काम करने की भी क्षमता बढ़ जाएगी। अगर 25 रुपये किलोमीटर पर रेट निर्धारित कर दी जाए तो उसके साथ जो और समस्याएं हैं स्वास्थ्य की, बीमा की, वो ड्राइवर खुद ही इतना सक्षम हो जाएगा कि वो समस्याएं दूर कर देगा। लेकिन जब हमारी लागत 5 रुपये 10 रुपये आ रही है और हमें 8 रुपये दोगे तो क्या जेब से हम कब तक सस्टेन कर पाएंगे? इसलिए हमारे 2 मांगे हैं। एक तो रेट कम से कम 25 रुपये किलोमीटर किया जाए, और दूसरा जो अभी एग्रीगेटर गाइडलाइन सरकार ने 2025 की लगाई है, उसमें प्राइवेट गाड़ियों का भी कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल करने को परमिशन दे दी गई है। उससे क्या होगा, परमिट कैपिंग ख़राब हो जाएगी, डिमांड सप्लाई का संतुलन ख़राब हो जाएगा। अब जब गाड़ी हमने 12 लाख की ली, उसके पास रोड टैक्स दिया, फिटनेस किया, परमिट किया, हर महीने कम से कम मान के चलो 5-6 हज़ार तो गाड़ी का खर्चा है, फिर किस्त है, परिवार का खर्चा है, तो ड्राइवर को तो 10-12 हज़ार महीना नहीं बच रहा है। यही सब समस्याएं हैं। उसके बाद आप प्राइवेट गाड़ियों को अनुमति दे दोगे तो बुकिंग कहाँ से आएगी आपके पास? और प्राइवेट गाड़ी तो आदमी थार और क्रेटा से जाएगा, मेरी वैगन आर से क्यों जाएगा? आप मुझे बताओ। साफ तौर पे जो ड्राइवर यूनियन से जुड़े लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हुए, उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है, और जो येलो प्लेट है और जो गाड़ियां हैं उन पे कई सारे टैक्स भी थोपे जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस चालान भी आसानी से कर देती है, लेकिन वहीं जो प्राइवेट नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं वो इस तरीके से फ़ायदा उठाते हुए नज़र आती हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मैं अजीत, नॉर्थ टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।